जगह जगह से मांग आ रही है, जगह जगह से एक एक शहर के आसपास से 5-5, 10-10 मांगे। हमने तो मन में सोचा था कि आसो नाटक करो, नाच कूद को कोई तारीख मांगे ही को नहीं, पर उल्टो हो गया, और ज्यादा मांग रहे हैं कि हमें तो यही कथा बढ़िया लग रही है, आप तो ठुमका भी लगा और गोविंद के गुण भी गाओ, और ज्यादा मांग रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं दोस्तों, ये अंदर थोड़ा झटका तो लगता है, क्योंकि ऐसा वातावरण, ये सैकड़ों माताएं रात्रि विश्राम करते, कोई सारे भक्त यहाँ रात में रुकते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं। घर में जाएंगे, कई तरह का तनाव, माया हम जानते हैं बहुत परेशान करती है, बहुत तनाव आता है, उस जगह भगवान की कृपा अपने को बल देती है। आप बिल्कुल हिम्मत रखना, और कभी घर जाके ये मत कहना कि हम तो समझदार है, कथा सुन के आ गए, तुम क्या जानो, तुम कुछ नहीं जानो, तुमने कथा नहीं सुनी, हम तो सब ज्ञान लेके आ गए। ऐसी बात कभी भी घर जाके मत करना। वहां जाकर के मुंह से ज्यादा मत बोलना, आचरण से दिखाना कि हम भागवत जी के सच्चे श्रोता है। सेवा सबकी करना, सम्मान सबका करना, काम अपने हाथ से करना और मान दूसरों को देना, और ये लगना चाहिए कि ये कथा के रसिक हैं, ये आचरण में उतारने वाले हैं। चाहे मणभर ज्ञान ना हो, पर तोलावर आचरण लेना चाहिए, वो अपने को। इसलिए आप सबसे हमारा आग्रह कि सेवा करते रहना, और समय का कोई भरोसा नहीं है, जल्दी भगवान के इसमें समय का क्या भरोसा। योजना तो इन साहब ने बनाई थी, कामखेड़ा जाएंगे, बनाई थी नहीं कि कामखेड़ा दर्शन करेंगे, सारी योजना तैयारी, आगे चले भी गए और बस अब तैयारी थी जाने की। अब समय ने क्या करा, कामखेड़ा धाम में नहीं जाने दिया, भोपाल के अस्पताल पहुंचा दिया। ये किसका खेल है? समय का। किसका खेल है ये? समय का खेल। ये उदाहरण तो इसलिए दे रहे हैं कि सबके साथ बीतती होगी। ये तो इतना जोश था जलालिया में एक दिन की कथा का कि बहुत तेज, और सबके हौसले के बस जरूर चलेंगे जरूर चलेंगे, पर जो समय ने घेर फंसाया तो एकदम देखते देखते जो पासा पलटा। और आपको सच्ची बताएं, चाहे वो कथा निरस्त भी हुई एक दिन की, और ये कथा भी आगे बढ़ी, हमने तो हमारे मन में यही माना, महाराज जी से कहा कि भगवान जो भी करते हो, भगवान जो भी करते हो अच्छा कर। हमें तो लगा कि कथा की तारीख आगे बढ़ी, इसमें भगवान ने अपने साथ मौसम कितना अच्छा रहा, इस कथा में मौसम कितना अच्छा रहा, अच्छा रहा नहीं बनो, बहुत अच्छा मौसम रहा। अच्छा, ये कथा उसी तारीख में होती तो साहब आप भी पूरी कथा नहीं सुन पाते, पर पूरे 7 दिन से देखते। और ये और बात है कि कुर्सी पे बैठने वाले नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये श्रोता का एक आदर्श है। शाम को हम सूर्यनारायण के दर्शन कर रहे थे, तो वहां हमने उनसे साथियों से कहा वहीं ऊपर कि देखो देखो भगवान रंग सूर्यनारायण ने ओढ़ रखा है, लाल और पीला मिलके। हमने इनको बताया देखो भगवान, फिर नीचे देखो तो वो जल दिखा मनपुरा डैम का, तो कि देखो नीचे जल नारायण है, और ऊपर भगवान सूर्यनारायण ऐसे भगवान चुनर ओढ़ करके देखो अब अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। तो वो हमारे साथी बोले कि सूर्य नारायण भी है और जल नारायण भी है, और कथा बांटने वाले शरीर का नाम भी नारायण है और कराने वाले भी नारायण है। हमने कहा तो बढ़िया मिल गया, जोड़ा हो गया, तो श्रोता वक्ता का हो गया कि नहीं हो गया। अब ये आप ये मत कहना कि ये यहाँ जोड़ रहे हैं, हम तो भागवत जी से जोड़ रहे हैं। परीक्षित भी महाराज है और सुखदेव जी भी, दोनों बोलो बहनों, सुखदेव जी महाराज हैं और परीक्षित भी महाराज हैं, और दोनों बैठे हैं, एक श्रोता एक वक्ता, और बढ़िया कथा चल रही है। राजा परीक्षित भी नीचे बैठे साधु महात्माओं के साथ में, और सुखदेव मुनि से सुन रहे 7 दिन तक लगातार। आदर्श श्रोता है, बिना खाए पिए त्याग पूरी करे, भगवान में लीन है, जीवन सफल कर रहे हैं, मृत्यु पास में आ गई।
और दोनों महाराज है। पर एक बात याद रखना, सुखदेव जी महाराज है और परीक्षित जी महाराज है, पर ये काय से महाराज है बताएं आपको। परीक्षित जी ठाठ से महाराज है कि राजा हूं चक्रवर्ती सम्राट। परीक्षित जी हस्तिनापुर के राज से ठाठ से महाराज है और सुखदेव मुनि ठाकुर से महाराज। अच्छा जोर के बजाओ बढ़िया। दोनों महाराज है, पर एक ठाठ के कारण महाराज है। सेना, खजाना, रानी, बच्चे, दास दासी, आगे पीछे दौड़ने वाले कितने लोग, और परीक्षित महाराज। महाराज महाराज परीक्षित की जय हो। अच्छा महाराज, अच्छा अच्छा, ये सामने बैठा है एक तो लंगोटी भी केल का पत्ता की है, फिर ये काहे का महाराज? मैं ठाठ से महाराज हूं और ये ठाकुर जी से महाराज है। इनके पास चाहे कुछ नहीं है पर ठाकुर है। और एक बात को ध्यान से सुन लेना, ठाठ यहीं रह जाएंगे और ठाकुर जी साथ जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के लंगोट वाले के सामने बैठे हैं, क्योंकि ये सारा वैभव, सारा धनधान्य, राज पाट पद प्रतिष्ठा सब एक दिन यहीं रह जाएगा, एक दिन सब रह जाएगा। क्योंकि कथा में साफ बात आ रही है, पल में पलटती समय की गाड़ी, पलटती समय की गाड़ी, पल में पलटती समय की गाड़ी, पल में पलटती समय की गाड़ी। इसका किसी को पता नहीं, इसका किसी को पता नहीं, धरी रह जाती दुनियादारी, इसका किसी को पता नहीं, धरी रह जाती दुनियादारी, इसका किसी को पता नहीं। पल में पलटती समय की गाड़ी, पल में पलटती समय की गाड़ी। ताली पीछे तक सभी, समय किसी का सजा नहीं है। ताली बाजी ताल की आज और बजा लो। आखिरी है यार,
इसका किसी को पता नहीं। हरि कहलाती दुनिया दारी, इसका किसी को पता नहीं। हरि कहलाती दुनिया दारी, इसका किसी को पता नहीं। पल में पलटती समय की गाड़ी, पल में पलटती समय की गाड़ी। आनंद है तो समय अनुकूल है अभी। श्री राम बिहारी राम कथा सार है ये, सार से पार है। एक हुए वसुदेव देवकी, एक हुए वसुदेव देवकी, एक हुए वसुदेव देवकी, एक हुए वसुदेव देवकी। क्या इच्छा उस समय देवकी, क्या इच्छा उस समय देवकी, क्या इच्छा उस समय देवकी, क्या इच्छा उस समय देवकी। महल मिले या मेरी जानकी, महल मिले या मेरी जानकी, महल मिले या मेरी जानकी, महल मिले या मेरी जानकी। इसका किसी को पता नहीं, इसका किसी को पता नहीं। हरि कहलाती दुनिया दारी, इसका किसी को पता नहीं। हरि कहलाती दुनिया दारी, इसका किसी को पता नहीं। पल में पलटती समय की गाड़ी, ओ पल में पलटती समय की गाड़ी। जय समय वर्तते सावधान। रिकॉर्ड हो रही हो। जय हो। पल में पलटती समय की गाड़ी, पल में पलटती समय की गाड़ी, पल में पलटती समय की गाड़ी, पल में पलटती समय की गाड़ी। ताली ताली अरे बड़ा प्रधान बड़ा है। थोड़ी की जगह होगी उस बीच में, बाकी पूरा जगह लग रहा है। ताली बजा लो।
सबसे बलवान कौन है? ना भीम बलवान ना भीष्म बलवान, सबसे बलवान कौन है? समय बलवान। कावा लूटे गोपियां वही अर्जुन। अर्जुन बहुत बलवान है, पर समय अर्जुन से भी बलवान है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। अभी समय बहुत अनुकूल है, अभी समय बहुत अच्छा है। माताओं से ध्यान दो। इसीलिए तो कीर्तन नहीं गाते हम, गंडोला पानी हो जाए। बहुत देर से सोच रहे थे कि चलो बैठे बैठे बढ़िया बैठे, पर जहाँ उठ के ठुमका लगाया कसी नाचे नहीं हूँ। तो फिर वो सब जो मामला जो रहता है ना, रस बना हुआ रहता है, वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो चुपचाप बैठो, इधर देखो। आपने ठीक है थोड़ा कर लिया वहाँ हल्का, हम भी कर लेते हैं कभी कभी रात में यहाँ आके। रात में तो क्या आनंद आया था। कल ये बात चली थी कि ऐसे श्रद्धालु आए होंगे जो कहेंगे कि आज गुरुजी नाचेगा। गुरुजी तो नाचा, पर ये रुकिया को नहीं। रात में खूब आनंद आया, सैकड़ों की संख्या, खूब रस, इतना रस आया कि हमको यहाँ से जाने के बाद आधा घंटा के बाद पानी पीना पड़ा। तरम तर हो गए थे पूरे के पूरे। और एक बात और चीजों में कोई से, और रातें तो हमने इनको नाच भी बता दी, ये कैसे नाचती है, गीत गाल गाती है कहीं, तो सब करेगा तो मसाला क्या पता कौन सा आ जाए। तो बड़ा आनंद आया, बहुत कृपा हुई भगवान की। इस जोड़ की कथा में हमको ऐसा लगा कि बेजोड़ कथा हुई। भागवत मैया की। अब हम साधुवाद देते हैं इस कथा के आयोजकों को कि जिनका तन मन धन लगा और भगवान ने सब भक्तों को ये आनंद दे दिया। तो अब शांति से बैठे रहना। अब थोड़ा हमारी इच्छा है कि हम क्या दें, आप सब मिल करके जिन्होंने 7 दिन पूजा करी है, ये मौन लिया ऊपर आपने सबके प्रतिनिधि के रूप में आ जाओ आपके, और कुछ दो ही आएगा, चलो दो ही आ जाओ। एक काम करो फिर 6 आ जाओ, 2 घंटे आ जाओ, तीनों जोड़े आ जाओ। हाँ, और आप थोड़ा कीर्तन करा दो। आप ताली बजाती हैं, सांस ले लेंगे। खड़े नहीं होना। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय हरि दीन दयाल हरे आदि इधर आ जाओ दीन दयाल हरे आदि इधर आ जाओ आदि इधर हरे गोपाल और इधर मुंह कर लो, लाइन से खड़े हो जाओ। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु
ताली जय जय हरे दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ताली ताल की श्री लाडले लाल की हो गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल कृष्ण भगवान की हमने इन सब यजमान को इसलिए ऊपर बुलाया है कि इन्होंने 7 दिन तक सब कुछ छोड़ करके ठाकुर जी की पूजा भी की है और अपना तन मन न लगा करके इसमें बड़ा एक उत्साहपूर्वक हुआ 7 दिन का। आप सब मिलकर एक काम करो, इन सब को ऐसा आशीर्वाद दे दो कि ये इस आयोजन को करने के समय लायक बने रहें। अब आपको ये आशीर्वाद दे दो। अब आपको हमारे साथ बोलना थोड़ी देर। हम चाहते हैं कि आपकी इनसे प्रार्थना हो जाए। ये जनता नहीं जनार्दन है। हमने अच्छी तरह गौर करके देखा इन भक्तों में ऐसे ऐसे रसिक जन हैं कि भगवान से उनका कितना संबंध होगा ये कोई जान नहीं सकता। ऐसे ऐसे श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं, दूर दूर से भी आए हैं, तो क्या पता किस रूप में भगवान अपने को आशीर्वाद दे रहे। आप सब यजमान मिल करके हम बोलते जाएं, ऐसा आप साथ में बोलते जाना और दोहराते रहना, हम कहते रहेंगे। भगवान की अहेतु की कृपा से आप सब भक्तों की सेवा करने का हमें, हमारे परिवार को, हमारी मंडली को, हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को मौका मिला है। अगर इस आयोजन में हमसे कोई त्रुटि रही हो तो आप इस पे ध्यान मत देना, आप कथा के शब्दों पे ध्यान देना, भावों पे ध्यान देना और सब मिल करके ऐसा आशीर्वाद देना कि हम सभी भगवान के चरणों में रहें। किसी तरह का अभिमान और स्वार्थ हमको नहीं आवे। भगवान ऐसी कृपा हम पर सदा बनाए रखे। अब आप इनको जनता जनार्दन का स्वरूप है, सब माथा टिका के प्रणाम कर लो। अब आप और आप कीर्तन शुरू कर दो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे द्वारिकानाथ की गिरिराज धरण की भागवत मैया की भक्तों भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
आशीर्वाद दे दिया, बहुत अच्छा है। इनके साथ आप सब हमको भी आशीर्वाद दे दो कि हमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ घमंड न सताए, ताकि ये प्रेम की धारा बहती रहे, हम सब इसमें नहाते रहे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की आपकी देखो, धर्म की जय बोली किसी बहन ने, हमको याद है। आप गाय माता की उपेक्षा मत करना, गाय माता की, साधु ब्राह्मण की, गरीब की उपेक्षा मत करना। गौ माता धर्म की आधार है। हर घर में एक एक देशी गाय पालो, आपको नुकसान नहीं होगा। पवित्रीकरण करती है वो, दूध दे ना दे पर गौ माता शुद्ध करती है अपने। सब भक्तों से हमारा कहना है, चाहे आप गरीब हो, मजदूर हो, तो भी एक गौ माता की सेवा रक्षा तो कर सकते हो। इतनी उपेक्षा मत करो साहब। ये शास्त्र भरे पढ़े, गाय माता आधार है। केवल धन पे क्या दृष्टि रखो, दूध पे क्या नजर रखो, धर्म पे देखो। सनातन का आधार गौ माता है। सरकार तो कर ही रही अपने अपने हिसाब से, पर समाज को भी चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि मैं मेरे घर में चाहे मुझे कोई सुख ना मिले, पर एक गौ माता जरूर रखूंगा। यदि आप ये संकल्प ले लोगे, हर घर में गौ माता का पालन करोगे, तो रोड पे जो घूम रही है, कुचा रही है, धक्के खा रही, मार खा रही, ये गौ माता सुरक्षित हो जाएगी, तो धर्म सुरक्षित हो जाएगा, तो धरती सुरक्षित हो जाएगी, तो मनक जमारा सुरक्षित हो जाएगा। बोले गौ माता की इसलिए एक निवेदन, और ये हालांकि सभी स्तर के श्रद्धालु विराजन इनसे भी कह दें कि सरकार को भी कम से कम अच्छा सहयोग कर रही है, पर गौशालाओं में कर भी रही, चला रही, गौशाला चल भी रही। हमारी एक छोटी सी राय है कि जितनी गौ माता ऐसे घूमती रहती है रोड पे, जंगल में, खेत की नहर पे, एक ऐसी योजना बने सरकार की कि इनको सबको टैग लगना चाहिए, सबको टैग लगना चाहिए। कोई कहीं भी, नंदी महाराज हो, गौ माता हो, कहीं भी घूमती हो, ऐसा कोई प्रशासनिक स्तर पे सबको टैग लग जाए और सबका पता लग जाए कि कितनी संख्या है और कहाँ कहाँ है। और आपको बताएं, अगर सरकार इन बाहर घूमती गौ माताओं को अगर सुरक्षित कर दे, तो मानते हमारी माँ शारदा कह रही है कि ये धरती सुरक्षित हो जाएगी। आप भले कहते हो कोरोना किसने भगाया और ये मनक जमारा जा रहा था और बीमारी भारी आई थी, पर ये हमें तो लगता है गाय माता की ही देन है जो मनक जमारा सुरक्षित बचा हुआ है। भले आप कुछ भी पालो, कुछ भी करो, दूध के लिए, धन के लिए, आपकी राजी, पर हमें तो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि बहनों आपसे भी कह रहे हैं, एक एक गौ माता रोटी देने के लिए, दर्शन के लिए, दूध के लिए नहीं, दे तो दे हरी इच्छा, पर दर्शन के लिए अपने घर में रख लो। लोग तो कुत्ते पालते हैं। ये आजकल सरकार में मैंने देखा कि जगह पढ़ने में आता है, अभयारण्य में शेर के लिए कितनी व्यवस्था करती है सरकार, आपको पता है? कर्मचारी रखेगी और वो शेर के लिए 17 किलोमीटर एक शेर के लिए, ऐसा कोई जंगल का हमने सुना है। और भोजन उनके लिए, वो कुछ भी जानवर छोड़ते हैं उसके लिए, वो पूरी व्यवस्था, देख रेख सब करती है। अब ठीक है, हम मना नहीं करें, कोई भी जीव की रक्षा करे, सरकार तो हम इसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन एक हिंसक प्राणी की इतनी व्यवस्था, इतना खर्चा और इतनी देख रेख कि सब उनकी नजर में कैमरे में रहते हैं, तो गौ माता तो दूध देने वाली है, दुग्ध देने वाली नहीं है, हिंसक भी नहीं है, पार करने वाली है। आप इनको सबको टेक लगा करके सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा हो जाएगी। शाम को ही चर्चा आई थी, वो कह रहे थे साहब सुनी गाय बहुत घूमती है, सुनी गाय बहुत घूमती है। तो सरकार तो सबकी माँ है ना, अब माँ सबकी रक्षा करती है, तो फिर कम से कम ये जो गौशालाओं में है हम सम्मान करते हैं, गौशाला चलाने वाले यहाँ विराजे हैं उनका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु हमसे जुड़े हैं, वो गौशाला वाले ही जुड़े हैं। तो जितनी गौ माता की आप सेवा कर रहे हो ना, आप पीछे मत हटना। हम जैसे कथा में आपकी सेवा कर रहे हैं, कल भी आपको बता दिया था कि भगवान ने लाज रखे, हम अब तक सेवा कर रहे हैं, और जब तक दम में दम रहेगी, भगवान की कृपा रहेगी, गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप भी गौ माता की सेवा कर रहे हो तो करते रहो, और जो उच्च स्तर के
उच्च स्तर के जो विराजे हैं, इनसे हमारा आग्रह है कि ये बात में रखना चाहिए कि देखो सबकी सुरक्षा होती है। आज गाय माता कितने डंडे खा रही है, रोड पे कुछ आ रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कितने बीमार दुखी। राजस्थान में तो बहुत क्रांति है सब गौ सेवा के मामले में। आपको क्या बताएं, हम जाते हैं उधर तो बीमार दुखी गौ माता के लिए जगह जगह अस्पताल बने, चिकित्सालय बने हुए हैं। और गौ माता की महिमा जैसी इधर गौ माता दिखती है रोड पे, इतनी उधर नहीं दिखती है। उधर गौशालाओं में सुरक्षित है, मारवाड़ तक जहाँ पानी की कमी है वहाँ लोग पाल रहे हैं गौ माता, चारा इधर से ले जाते हैं वो। अभी हमने यहाँ से इधर भट्टीडी क्षेत्र से उधर टोंक जिले में भगवान की कृपा रही भेजें कुछ गाड़ियाँ, तो आपको बताएं कि उधर चारा कम है, पानी कम है, फिर भी गौ माता के लिए जी जान लगा रहे हैं। अब अपने यहाँ तो डैम के डैम भरे हैं, खूब फसल भी आ रही है और खूब चारा भी हो रहा है, धन धान्य संपन्न है। इसके बाद भी अगर हम धर्म में गौ माता में पीछे रह जाएं तो फिर ये याद रखना, फिर ऐसी कथा की आस में ये तो भगवान की कृपा है। तो आप विप्रधेनु सुर संत तलीन मनोजमता गौ माता और एक ब्राह्मण देवता। कल तिवारी जी हमको एक सलाह दे रहे थे, बहुत अच्छी लगी हमको, आपको भी कह दें। हर गांव में कम से कम 2 बालक, ऐसे ब्राह्मण बालक आगे बढ़ना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए कि वो कर्मकांडी बने, धर्म के रक्षक बने, वो इस सनातन के आधार बने। और हर गांव में जैसे ब्याह में है, कहीं मान लो किसी और कारण में है या कहीं भी कथा वाचन में है, तो वो कम से कम हर गांव में 2 बालक जैसे तैयार हो जाए तो धर्म की ध्वजा लहराएगी, तो कभी भी संकट विपदा भारत में नहीं आएगी। बोले सत्य सनातन धर्म की कामधेनु मैया की। हाँ, बहुत अच्छी लगी वो कल हमने जो योजना बताई। हालांकि ये चल रही है राजस्थान में, तो वेद विशारद विद्यालय चल रहे हैं और ब्राह्मण बालक पढ़ते हुए यहाँ भी चलते हैं, उज्जैन वगैरह में हमें ऐसा सुना है। पर आपसे एक बात कह दें कि ब्राह्मण का सम्मान किया द्वारकाधीश ने, और ये उनकी कथा चल रही है। सुदामा ब्राह्मण द्वार पे आ गए तो भगवान ने गले लगा लिया, आंसू बहाए, चरण धोए आंसुओं से, अपने बराबरी पे बिठाया सिंहासन पे, तो स्वयं नीचे बैठ गए और सारी जनता को संदेश दिया कि मैं अगर द्वारकाधीश बन के बैठा हूं तो मैं ब्राह्मणों के सम्मान के कारण, गौ माता की सेवा के कारण, रक्षा के कारण, धर्म के कारण यहाँ इतने ऊपर बैठा हुआ हूं। भगवान द्वारकाधीश ने ये धर्म संभाला है। विप्रधेनु सुर संत, सबसे पहले ब्राह्मण का नाम आया विप्र, फिर गौ माता। तो भगवान ने अवतार लिया ना, तो भगवान राम ने भी यही किया, गौ धेनु देव हितकारी। भगवान कृष्ण ने भी यही किया। आप राम कृष्ण के भक्त हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना कि चाहे ब्राह्मण कैसा भी हो उसका अपमान मत करना, क्योंकि भगवान ने आपसे उसको ऊंचा बनाया है। वो चाहे कैसा भी हो, आप सम्मान करो तो अच्छी बात, नहीं कर सको तो तटस्थ हो जाना, पर किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, मौन हो जाना।